देखिए, स्वीटनेस के अंदर हमने बात की है कि व्हाइट शुगर नहीं होनी चाहिए, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर नहीं होने चाहिए। लाल शरबत जो कहलाता है वो नहीं होना चाहिए, मैपल सिरप नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? गुड़ हो सकता है, स्टीविया हो सकती है, स्टीविया असली वाली हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर जाली स्टीविया मिलती है, ध्यान में रखिएगा। मोंक फ्रूट भी बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल की जाती है। स्टीविया और मोंक फ्रूट अगर आपको लिक्विड मिल जाए ना, दराज से मिल जाता है, वो अगर ले लें ज़्यादा अच्छा है। जो पाउडर वाले मिलते हैं ना, उनमें कुछ गड़बड़ी होती है। हनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं तेज़ी से गुज़ार रहा हूँ, आप चाहें तो इसकी तस्वीर ले लें या बाद में हम अगर आप जो हमारी कोऑर्डिनेटर है मिस हिना, उनका नंबर मैं आखिर में शेयर करूँगा। उनसे अगर आप राब्ता कर लें तो आपको इसकी पीडीएफ भी दे देंगी। तो ये स्वीटनेस के अंदर हमें ये खाना, ये नहीं खाना, ठीक। आ जाएँ फ्लोर्स के अंदर। फ्लोर के अंदर हमें अगर मैं क्या नहीं खाना, व्हाइट रोटी नहीं खानी, व्हाइट आटा जो होता है, मैदा नहीं खाना। नहीं खाने से मुराद कि मैदा बहुत कम चीज़ों में कभी-कभार इस्तेमाल करने का होता है, रेगुलर कोई चीज़ नहीं बननी चाहिए इससे। बेकरी आइटम्स नहीं खाने, ब्रेड नहीं खानी, इवन कि ब्रान और मल्टीग्रेन भी कभी-कभार इमरजेंसी में खा ली तो अलग बात है, लेकिन रेगुलर आपको नहीं खानी। रस बाक़ाख़ानी नहीं खानी, आलू समोसा नहीं खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच नहीं खाने, ठीक है ना? देखिए, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच हो गया, आलू समोसा हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम कहते हैं ये सेलिब्रेशन फूड है, कभी-कभार खा लिया मज़े से ना। अब चूँकि रमज़ान में इससे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, रमज़ान के अंदर ये सब चीज़ें आप परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी, ये सेलिब्रेशन फूड होते हैं, कभी-कभार मैदे के कभी बिस्कुट खा लिए, कभी आपने कोई पैनकेक खा लिया, और कभी-कभार खाने की चीज़ें होती हैं, तो रमज़ान के अंदर ये कभी-कभार वाली चीज़ें नहीं खाएँगे। हमें चूँकि रमज़ान के अंदर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव तक़वा का हासिल करना है और उसके लिए हमें अपनी बॉडी तैयब करनी है, तो उस तैयब करने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें वो फूड खाने हैं जो ग्रीन कलर राइट के ऊपर लिखे हुए हैं। हमें होल व्हीट रोटी खा सकते हैं, हम बेसन के हम रोटी भी खा सकते हैं, बेसन के जो पकोड़े-वकोड़े खा सकते हैं। जौ के आइटम खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, कॉर्नफ्लोर के कोई चीज़ खा सकते हैं। कोकोनट नारियल का आटा बहुत ज़बरदस्त होता है अगर आप इस्तेमाल करें। रोटी तो नहीं बनती उससे, लेकिन बहुत सी जगहों पर वो काम आ जाता है। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है रमज़ान में, तो वो अपनी रोटी के अंदर फ्लैक्स सीड का जो आटा होता है या पिसा हुआ फ्लैक्स सीड होता है वो डाल दें, वो बहुत अच्छा होता है। चिया सीड बहुत ज़रूरी है, चिया सीड जो होती है वो अगर आप पानी में डालकर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, अ, बल्कि हम तो कहते हैं कि आपका रात में अगर आप 1 टेबल स्पून चिया सीड का पानी में डाल दें और सहरी में उठकर उसको पी लें, तो चिया सीड आपको रमज़ान में बहुत फ़ायदा देगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिशन मौजूद हैं, जो हमें डेली रूटीन में चाहिए होते हैं। रमज़ान में चूँकि खुराक ऊपर-नीचे हो रही होती है, तो ये चिया सीड आपको बहुत फ़ायदा देता है। दूसरी एक और चीज़ है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, मोरिंगा। मोरिंगा की जो आती हैं वहाँ आमतौर पर तो पत्ते आते हैं, वरना इसकी कैप्सूल भी मिलती है। वो अगर आप इस तरह करें कि 1 हफ़्ता आपने चिया सीड ले लिया, 1 हफ़्ता मोरिंगा ले लिया, तो ये आपकी जो एनर्जी लॉस होती है रमज़ान के अंदर, उसको बहुत अच्छे अंदाज़ से ये दोनों पूरा कर सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन किसी को होता है, तो वो कब्ज़ होता है, तो वो फिर फ्लैक्स सीड चंद दिन इस्तेमाल करें लाज़मन। फ्लैक्स सीड आमतौर पर रोटी में, पकती हुई रोटी के अंदर आप डाल दें, आटे के अंदर, तो वो अच्छा रह जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं, वो आमतौर पर आप लोग इस्तेमाल ही करते हैं, वो आप इसको करें। आगे चलें जी। हाँ, ऑयल के अंदर बड़ा झगड़ा है जी। हम अगर हमारे एक दोस्त हैं, वो तो कहते हैं जो चीज़ इश्तहार में आ रही है वो आपको नहीं खरीदनी, ठीक है ना? तो प्रोसेस ऑयल नहीं लेना, जो डब्बे के तेल आता है वो आपको नहीं लेना, कैनोला बिल्कुल नहीं लेना। कैनोला बड़े डॉक्टर हज़रात आपको मशवरा देंगे, लेकिन बहुत मुज़र सेहत चीज़ है। पाम ऑयल और ख़तरनाक चीज़ है, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, जितने भी डब्बे के आते हैं ये आपको नहीं लेना, ठीक है? क्या लेना है, आप देसी घी में पकाएँ, असली देसी घी, हमारे यहाँ जाली देसी घी बहुत आता है। असली देसी घी आपको कुछ सस्ता नहीं मिलेगा, ढाई 3 हज़ार रुपए से ऊपर ही मिलेगा आपको। सस्ते वाले आपको नहीं लेने। व्हाइट बटर में आप बना सकती हैं। मस्टर्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस सरसों का ऑयल होता है, उसके अंदर आप खाना बनाएँ, ठीक है ना? और सनफ्लावर ऑयल भी अगर आपको मिल जाए, डब्बे का नहीं, ये आपको ख़ास तौर पर हमारे केपी के इलाकों में लोग बनाते हैं सनफ्लावर ऑयल ना। पंजाब साइड पर और सिंध साइड पर मस्टर्ड ऑयल आराम से मिल जाता है। केपी के अंदर
सनफ्लावर लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेहतर होता है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको ज़्यादा पकाते नहीं है ऑयल। हमारे यहाँ जो है ना, हमारे जो खाने पकते हैं पाकिस्तान, इंडिया में, उसके अंदर ऑलिव ऑयल अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं खाने को। ऑलिव ऑयल जो होता है ना, वो कच्चा खाया जाता है, ये बहुत हल्की-सी कोई स्टिर फ्राई कोई चीज़ करनी हो, हल्की-सी फ्राई करना, उसमें इस्तेमाल होता है। तो आम तौर पर हम लोग जो खाते हैं वो सैलेड के अंदर, ये हुम्मस बनाया उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल दिया, ये सलाद बनाई सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल दिया, हम इस तरह खाते हैं। या कभी-कभार खाना हमारा ऐसा भी बनता है कि जिसके अंदर हम बिल्कुल तेल नहीं डालते, तो उसके ऊपर से हमने कोई कभी देसी घी डाल दिया, कभी ऑलिव ऑयल डाल दिया। तो ऑयल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑयल का इंटेक जो है ना, आपकी जो स्किन है ना, स्किन को भी स्मूथ रखता है जिस्म की, और जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ में फ्लूइड चाहिए होता है, उसके लिए ऑयल बहुत मतलब फैट बहुत ज़रूरी होता है ना। तो नेचुरल फैट बिल्कुल ज़िंदगी से ख़त्म करना इंतहाई नुकसानदेह चीज़ होती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, लोग हार्ट के मरीज़ ना बनने के चक्कर में फैट ज़िंदगी से निकालते हैं, और जिस्म में एनर्जी कम हो जाती है, किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो फैट लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आपको इनटेक लाज़िमन लेनी है। लेकिन फैट जब बुरा होता है, जब उसको आप रोटी के साथ, मीठे के साथ मिलाते हैं, तो इंतहाई नुकसानदेह हो जाता है। तो वैसे ही आप फैट लें, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। आगे चलते हैं जी। हाँ, ये जो इफ्तार में एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम रेड शरबत ना पिएँ, हम सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएँ, हम जूसेस ना पिएँ, हम पाउडर के जूसेस ना पिएँ, हम दूध सोडा ना पिएँ, हम दूध पत्ती चाय ना पिएँ। जब ये सब चीज़ें नहीं पीनी, तो हमें पीना क्या है? तो ये फलों की स्मूथीज़ बहुत अच्छी आजकल अ, ब आपको इंटरनेट में मिल जाती हैं, बहुत सारी दुनिया के अंदर। कोई गाजर के अंदर कीनू और जो है ना, चुकंदर मिलाकर एक बन जाता है गिलास। स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा बन जाता है। स्ट्रॉबेरी और लेमन के साथ। मिंट मार्गरेटा घर के अंदर बहुत अच्छा बन जाता है। नींबू पानी, शिकंजबीन जो कहलाती है हमारी, वो बहुत अच्छी बन जाती है। इसमें आप याद रखें, चीनी नहीं डालनी, आप उसमें गुड़ डालें, या अच्छा हो जाता है कि स्टीविया, monk fruit डाल लें, ठीक है ना? लस्सी आप पी सकते हैं अगर कहीं गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन चीनी के बजाय वो दूसरी चीज़ों में लस्सी इस्तेमाल करें। स्मूथीज़ हैं, अ, अगर कभी आपको करनी हो तो योगर्ट की स्मूथीज़ भी ले सकते हैं, क्रीम की ले सकते हैं। दूध के साथ मिल्क शेक नहीं लेना, वो बहुत हेवी होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन दही के साथ या क्रीम के साथ कोई स्मूथी बनाकर आप ले सकते हैं। इसी तरह ब्लैक टी, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, दूध पत्ती नहीं पी सकते, सेपरेट टी लें। सेपरेट टी से मुराद कि अगर आप ब्लैक टी लें, सबसे आइडियल है कि चाय को सिंपल पानी में उबाल कर ले लें, हल्की पत्ती कम डलती है, वो ले लीजिए। वरना अगर आपको चाय पीनी है, तो आप दूध अलग उबालें, चाय अलग बनाएँ। दम वाली चाय जिसको बोलते हैं, वो दम वाली चाय लेकर उसमें दूध अलग से डालें, पकते हुए दूध ना डालें। वो आप ले लें, चाय ज़्यादा बेहतर है। चाय का भी उसूल ये है कि चाय कभी खाने के साथ ही लेनी है हमें। चाय जो है, या तो आपको चाय का बहुत शौकीन है तो इफ्तार के बाद आएँ, मीठे से इफ्तार करें, खजूर से, फलों से। वापस आकर आप पानी पिएँ 2 गिलास, 2 गिलास पानी पीकर, और फिर आप जो हैं वो चाय पी लें। और चाय के बाद फिर आधे घंटे बाद खाना खा लें, ये तरीका और हो। लेकिन अगर आपने खाना खा लिया, तो चाय ना पिएँ, फिर चाय आप कम से कम तरावी के बाद पिएँ। और सहरी के अंदर भी चाय पीनी है, तो आप सुबह उठें, सुबह उठकर हम कहते हैं कि नट्स ले ले पहले आदमी, फिर पानी पिए, और फिर चाय पिए, और फिर सहरी करें, ये तरतीब होनी चाहिए। तो सहरी के बाद या इफ्तारी के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेनी है आपको ना, ज़हन में रखें। हाँ, शहरी एंड करते वक़्त आप हल्की सी ग्रीन टी आधा कप ले सकते हैं। वो भी सिर्फ़ जो आपकी जैस्मीन टी होती है, वो ले सकते हैं, जो कहवा आम तौर पर हमारे यहाँ होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जनरल हैं, देसी चिकन इस्तेमाल करें, ब्रायलर ना इस्तेमाल करें, फ्रोज़न मीट इस्तेमाल ना करें, मटन लैम्ब इस्तेमाल करें, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, तो मटन और वो इस्तेमाल करें, बीफ इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक मीट जो होता है वो इस्तेमाल करें, फिश इस्तेमाल करें जैसे कि आप करना चाहते हैं। हाँ, स्पाइसेस जो हैं वो आपके पास हैंड ग्राउंडेड स्पाइसेस होंगे। वो आपको पता है बड़े शहरों में तो मिल ही रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह मिल रहे हैं। गाँव देहातों में मिल जाते हैं।
और वो फिर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। आम जो नमक है वो इतना अच्छा नहीं है। जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनके अंदर ब्रॉयलर चिकन तो है ही। इम्पोर्टेड थाईलैंड की फ़िश आती है आजकल ना, वो बहुत नुकसानदेह है, जो आपको जगह-जगह आपको फ्रोज़न फ़िश मिलती है, उसको वो इंतहाई नुकसानदेह। प्रोसेस्ड स्पाइसेस नुकसानदेह, जो डब्बे पैक मिलते हैं आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, वो इंतहाई नुकसानदेह। चाइनीज़ सॉल्ट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, इंतहाई मुज़र सेहत है। टेबल सॉल्ट के अंदर भी केमिकल आते हैं, ये भी इस्तेमाल नहीं करना आपको। ये आपको इस तरह की ग्रोसरी भी आपको इसी मुताबिक लें, ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये है रमज़ान का फूड प्लान कैसे होगा। देखिए, रमज़ान में 6 चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना है।